हाँ जी बोलो। झुकने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था एक ने कि अगर हम झुकेंगे तो लोग कमजोर समझेंगे कि और हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे टैकल करें? अगर ये झुकेंगे तो लोग हमें कमजोर समझेंगे, उसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आपको अधिकार क्षेत्र क्लास देखनी पड़ेगी कि कितना झुकना है। किसी हालत में भी अगर आपको शरीर से झुकना भी अलाउड नहीं हो रहा कि कैसे झुके, तो मन से झुको। अच्छा, मन से झुको का मतलब क्या हुआ? दफा, आज के बाद बहस ही नहीं, ना अपना सर फोड़ना ना उसका सर फोड़ना। इस पे हमने क्लास की एक्सेप्टेंस एंड एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का मतलब बहस हो रही है। जी बताएं सर। सर इसमें सूर्य नमस्कार में तो झुकना होता ही है। क्या बात की, बहुत सुंदर बात की। सूर्य नमस्कार में झुकना होता है। जब आप शनि महाराज को इंप्रूव करना चाहते हैं, अपना पेल्विक गर्डल इंप्रूव करना चाहते हैं, बोन्स इंप्रूव करना चाहते हैं, जहां बोन मैरो बनता है इंप्रूव करना चाहते हैं, जहां सेल्स बनते हैं इंप्रूव करना चाहते हैं, जहां से लक्ष्मी मिलेगी, संसार में धरती के नीचे ही सारी लक्ष्मी है, पैरों का पूरा एरिया इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको प्राणायाम और योगा करने से अपने आप सुधार हो जाएगा। प्राणायाम योगा करना मात्र आपके जीवन की एवरीथिंग विल इंप्रूव, एवरीथिंग। हाँ जी, अगला क्या है? सर उन्होंने पूछा है कि जो हमारे जन्म का दिन होता है, जो डे कहते हैं, वो भी क्या हम उसकी मतलब वो भी आपकी राशि और भाग्य और नेचर पर इफेक्ट करता है? मैंने बोला जन्म का डे भी क्या आपकी राशि भाग्य फलाने ढिमकाने पे इफेक्ट करता है? उन लोगों पे करता है जो लोग लाइट में रहते हैं, जो डार्क में रहते हैं ना शनि के पास, वो बिना लगन मुहूर्त के भी काम करते हो जाता है। ऐसा भी बड़ा विचित्र किस्सा देखा गया है कि कुछ लोग बिना वास्तु के चलते हैं, बिना लगन बिना मुहूर्त, ना मंगलवार देखते ना बुधवार देखते। उन्होंने अपना शनि इतना इंप्रूव कर रखा होता है कि उनको कोई नेगेटिव इफेक्ट ही नहीं आता। बहुत मजे की बात है। इसलिए यदि आप मानसिक तौर पे ये चीज समझ पा रहे हैं कि हमें झुकना कैसे है, हमें कितना झुकना है, हमें क्लेश में नहीं पड़ना, हमें दूसरे को स्यापे में अपने नहीं डालना, अपने स्यापे से दूसरे में नहीं डालना, और अपने आप में जीवन जीना सीखना है, आपकी लाइफ बढ़िया हो जाएगी। ये एक शब्द आता है कि लोग कई कहते हैं हम तो बहुत मेहनत करते हैं। रिसेंटली मेरे पास एक लड़की आई, उसने बात बोली कि मैंने अपना 200% दे दिया जी, फिर भी मुझे ससुराल में प्रेम नहीं मिला। तो मैंने उससे बोला अपना नाम लिखो। उसका नाम याद नहीं इस समय, क्या मान लो उसका नाम अलका था, जो भी था, मोना नाम लेके चलते हैं वैसे। मैंने बोला मोना लिखो, उसने लिखा। मैंने कहा ये तो कितना लिख दिया आपने? बोले जी पूरा लिख दिया। भाई पूरा कितना होता है? भाई 100 होता है। मैंने कहा अब इसको 80 लिख के दिखाओ। तो अब उसने ऐसे ड्रामा की जी मैंने ये लिख दिया जी, छोटा वाला लिख दिया। मैंने कहा ये भी पूरा ही लिखा है। फिर बोले मैंने ऐसे लिख दिया, फिर ऐसे लिख दिया जी। मैंने कहा अच्छा 200% लिख के दिखाओ। तो वो हंस पड़ी कि बुद्धू बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है। मैंने कहा 200% आप लिख नहीं सकते, आप 200% मेहनत कर कैसे रहे हो ये बताओ। आप अपना 200% दे रहे हो, 100 से ऊपर तो आपका है ही नहीं, कैसे दे रहे हो? इसका मतलब सेल्फ इंप्रेस्ड हो रहे हो, बेवकूफ हो रहे हो। आपको बहुत पता है कि आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? अगर आप 100% सेवा कर रहे हो अपने पापा की, मम्मी की, पत्नी की, भाई की, पति की, तो ठीक है 100 का 80 मिल गया, 50 मिला, कोई बात नहीं, ठीक है यार, इतने नसीब है। लेकिन आपको लग रहा है आपने 200 किया है और 50 मिल रहा है, तो आप पागल हो जाओगे। आपको कहा मैंने इसकी इतनी बातें सही क्यों सही, इतनी क्यों सही, इतनी सी सहनी थी, इतनी सही, इतनी सहोगे तो मरोगे बैठ के। 200% कोई कैसे किसी की सह सकता है? ये अहंकार है, ये कैलकुलेशंस है। इस कैलकुलेशन के इंडेक्स से हटना पड़ेगा आपको, अपने आप को अपने आप में जीवाना सिखाना पड़ेगा, आपकी लाइफ बढ़िया रहेगी। आप कहते मैं तुझे इतना प्यार करता हूँ, टूट टूट के प्यार करता हूँ, अत्यधिक प्यार करता हूँ, दीवाना हो गया हूँ। अबे 100 से ऊपर तो कुछ होता ही नहीं मामा, कहाँ से करेगा? तो ये जो सेल्फ इम्प्रेस्ड फीलिंग है, ये आपके प्रेम को नष्ट कर देगी। आप अपने जीवन में परिपूर्ण हो गए तो आप होते हो भाड़ में जाए। आपका भाड़ में जाए का चक्र होता है नाभि पर, ये आपकी नाभि है, यहाँ आपका भाड़ में जाए है। भाड़ में भेज दिया आपने सब कुछ, दफा घर, मुझे चाहिए ही नहीं। आपने खाना खाया, आपकी नाभि पे गया, नाभि उसे भाड़ में भेज देती है। खाना फर्स्ट क्लास पचता है। शनि महाराज उदान वायु और समान वायु, अपान वायु और समान वायु फर्स्ट क्लास काम करते हैं। पेट में कुछ है ही नहीं, एकदम बढ़िया। अदरवाइज रिपोर्टें आती नहीं, पेट लेकिन खराब है। ये गैस की प्रॉब्लम चलती है, लोग कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। टोटल प्रॉब्लम शनि से सैचुरेटेड है। आपका कोई इलाज नहीं होगा दुनिया में, कोई डॉक्टर नहीं। शनि के पास सारे नर्व्स हैं, आपके नर्व्स वीक होंगे, डॉक्टरी रिपोर्ट में कभी नहीं आएंगे, समझ ही नहीं आएगा, कोई नहीं बता सकता। सारी नसें इसके पास है, वेन्स इसके पास है, आपका सारी बॉडी का डिसऑर्डर कर देगा। आयरन शनि इसका मालिक है। आयरन से हीमोग्लोबिन बनता है। हीमोग्लोबिन बॉडी के अंदर अच्छा हो तो पूरे शरीर में ब्लड की सप्लाई पूरी जाती है, सारी इंफॉर्मेशन ठीक होती है।
अगर ब्लड सही जा रहा है तो बॉडी में कहीं भी घाव है ना, स्किन में, पैर में, हाथ में, मुंह पर, सारे साफ हो जाते हैं। आपके आयरन की डेफिशिएंसी है। आयरन क्या होता है? पत्थर जैसा सख्त। मुसलमान क्या होता है? मूसल जैसा ईमान। ऐसे आयरन जैसा सख्त। अगर आप पक्के हैं अपने विचार में क्या इससे आगे नहीं टूटूंगा, आपका आयरन नहीं घटेगा बॉडी में, हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी नहीं होगी। अगर आप कहेंगे हम तो बहुत सह रहे, बहुत सह रहे, शरीर गया काम से। लिवर पे लोड आएगा, स्किन की प्रॉब्लम सबसे पहले होगी। एक लेवल के, अब लेवल क्या है टूटने का? कि इससे नीचे नहीं गिरूंगा मैं। एक लेवल ये भी है कि इससे आगे मैं क्रोध भी नहीं करूंगा, इससे आगे मैं लालच भी नहीं करूंगा, इसके आगे मैं पागल भी नहीं होऊंगा। आपका वो लेवल बनाना आ गया, आपका शनि इंप्रूव्ड है, सेवक इंप्रूव्ड है। आपको ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपके सेवक होंगे। वो लेवल कैसे बनाएंगे? वो लेवल बनेगा ही ऐसे ना कि मैंने इसके आगे, तो जैसे आपका बेटा है, मान लो उदाहरण ले रहा हूं मैं, आपका भाई है, उदाहरण ले रहा हूं कि यार इससे ज्यादा तो मैंने बेटे को बोलना ही नहीं और इससे ज्यादा मैंने इसकी सुननी भी नहीं। वो लेवल है आपका कि नहीं करना है, इससे ज्यादा गुस्सा करना ही नहीं इस पे, मेरे को आ रहा है। डिपेंड करेगा मैन टू मैन। अपना धर्म स्वयं का धर्म होगा। कृष्ण ने कहा है गीता में, सबका अपना धर्म है। हाँ जी, सबकी अपनी अपनी खुशी की डेफिनेशन सबकी अलग हाँ। अलग है। और सहनशील आदमी इसलिए नहीं अपना वो भी कहीं ना कहीं झुकता नहीं है कि मेरा सहनशीलता रखनी है मेरे को, यानी वो झुका नहीं, उसने क्रोध नहीं किया या कुछ और नहीं किया। सहनशील अपनी जगह सहनशील रहता है और अहंकारी अपनी जगह अहंकार में रहता है, गुस्सैल अपनी जगह गुस्सा में रहता है। तो इसमें तालमेल कैसे बैठे इन सब ये कह रहे हैं कि गुस्सैल अपनी जगह गुस्सैल रहेगा, सहनशील आदमी अपनी जगह सहनशील रहेगा, तो तालमेल कैसे बने? तो गुस्सैल व्यक्ति को ये जानना है कि इससे ज्यादा नहीं कचूमर निकालूंगा, और सहनशील ने ये लेवल बनाना कि इससे ज्यादा मैं सहूंगा नहीं, मैंने पागल नहीं होना, शरीर खराब हो जाएगा। आपको किसी हालत में आपका नाश हो रहा है, आपको पता नहीं चलता आपका नाश हो रहा है, आप सह रहे हो, आपको गाली बक दी एक आदमी ने, ओए पागल, आपने कहा क्या कौन मुंह लगे, फिर उसने कह दिया भाई गधे, फिर आपने कहा यार ज्यादा बोल रहा तू, उसके बाद उसने आपको और गंदी गाली बक दी, जाओ लड़ मर के आओ, यहाँ हट जाओ, दफा हो जाओ, यहाँ तो यहाँ से आ जाए, सर फोड़ के आओ उसका, अपना भी फोड़वाओ, करना पड़ेगा, वो लेवल उसके आगे नहीं जाना है। अब जो लोग कह रहे हैं कि नहीं उसने मुझे बहुत गंदी गाली बकी फिर भी मैंने चुप रहा, तो वो अंदर चुप नहीं रहा, पता अंदर क्या चल रहा है, अंदर ज्वालामुखी चल रहा है, वो चुप नहीं रहा है, सिर्फ बोला नहीं है, वो है व्यर्थ का सहना, गलत सहना, वो आपको जला देगा, आपका हार्ट खत्म कर देगा, हृदय रोग लगेगा, लिपिड प्रोफाइल कराओगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ निकलेगा, रिपोर्ट खराब होगी। ये तो ये हो गया, हम दूसरे के कंट्रोल से अपने दिमाग को क्यों कंट्रोल करें? ये दूसरे के कंट्रोल से हम क्यों चले? नहीं मतलब दूसरा जो बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है, तो मतलब हम तो उसके दिमाग के हिसाब से गवर्न कर रहे हैं ना। ये कह रहे हैं कि दूसरे व्यक्ति ने हमें गुस्सा किया तो हम उसके हिसाब से चल रहे हैं। क्यों दूसरे के हिसाब से चल रहे हैं? हम रिस्पॉन्ड क्यों उसी वे में करें? आपको रिस्पॉन्ड करना ही नहीं है उस वे में, तभी तो मैं कह रहा हूं कि एक लिमिट के बाद आपको सहना भी नहीं है। एक लिमिट तक तो सह लिया, आपसे सहा ही नहीं जा रहा, आपको खुद पता चल रहा है अंदर आग लग गई है, तो क्यों सह रहे हो? दफा करो ना उसको। जिंदगी का सादा असूल है, या माफ करो या साफ करो। अगर आप कहते हो मुझसे नहीं होता तो सड़ते रहो, कुड़ते रहो, बर्बाद हो जाओगे। बट अगर आपने सड़ना कुड़ना छोड़ दिया हाँ। फिर क्या इफेक्ट है? बड़ी मजेदार बात है, सड़ना कुड़ना छोड़ दिया, इजी फर्क। आप ठीक है बोल रहा है वो उसकी एक बड़ी प्यारी बात की, इन्होंने सड़ना कुड़ना छोड़ दिया, कुछ नहीं बोल रहे, ये कुछ नहीं बोलते। एक पिताजी आए मेरे पास, जब आते थे तब उनके पास एक फैक्ट्री थी, अब उनके पास बहुत सारी फैक्ट्री है, तो बड़े दुखी हो गए बेटे से। मैंने कहा भाई पहले गलती तो आपकी, आप अपने बेटे को अपने हिसाब से चलाना क्यों चाहते हो, पाप तो आपका है। पर वो पिताजी कहते हैं मैंने इतना कुछ बनाया, ये खराब ना कर दे, वो ना कर दे। मैंने कहा दे दो एक फैक्ट्री दे दो, इसे करने तो खराब, इसी की तो है, इसके नसीब की होगी कर लेगा। तो बोले कि नहीं मैं रखना चाहता हूँ, मैं ध्यान रखना चाहता हूँ, तो वो ध्यान नहीं रखते, वो उसको खून पीना शुरू कर दिया। बाप बेटे में कलेश शुरू हो गया, खूब झगड़ा झंझट हो गया। अब उस बाप से छोड़ेगा नहीं जाए, वो खुद इतना मुंह में फंसा हुआ कि पहले एक फैक्ट्री थी अब 4 हो गई, तो उससे छोड़ी ना जा रही। तो आखिर बात ये कट शॉर्ट करके बता रहा हूं कि आखिर में ये किया गया कि भाई तेरी 4 फैक्ट्रियां तो अपना बांट दे, एक बेटे को दे के फ्री करके 0 कर दे, और तू अपने पास 3 रख कि भाई अगर तू बढ़िया चला तो ठीक, नहीं चला तो आज के बाद बेटा मैं तू मेरी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेगा काम से रिलेटेड। और 3 फैक्ट्रियां तेरे को लगेगा बेटा इस लायक है तो मरने के बाद दे जाइए उसे, और नहीं होगा तो दान कर दिए। इंटरफेरेंस बंद हो गई, एक लिमिट के आगे बोलना भी बंद हो गया, एक लिमिट के आगे सुनना भी। बेटा खुद 3 साल बाद लौट के आया कि पापा ये दिक्कतें हो रही है, तो मेरे पास लेके आए कि देखो जी आज आया बेटा पूछने। मैंने कहा कमाया ना आपने, ये मान कमाया ना। अब सवाल ये उठता है कि क्या आप इसको इस मुसीबत से निकाल पाओगे? बोले बेवकूफियां की है इसने। मैंने कहा ना, आपके बेटे ने ज्ञान किया है कि मैं बेवकूफी कर सकता हूँ, आपको ये समझ नहीं आ रहा, इसे पहले पता ही नहीं था मैं बेवकूफी कर सकता हूँ। तो संयम देना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो छोड़ दो। बेटे ने ऑब्जर्व कर लिया, ये भी एक बड़ी बात है।
बहुत बड़ी बात है, बेटे ने अकल तो पाई कि मेरे से कमी है। नॉर्मली बच्चे झुकते नहीं है कि भाई हमें तो अपनी गलती मानू, झुकते हैं, 3 साल लगते हैं। मतलब इजीली नहीं झुकते हैं कि हम जो है अपनी गलती मान ले। बहुत प्यारी बात की कि इजीली नहीं झुकते भाई। जिसका बाप रेडीमेड उसे सब कुछ ला के देगा, सिल्वर स्पून गोल्डन स्पून के साथ पालेगा, वो क्यों झुकेगा? क्यों झुकेगा? उसे तो खुद पता है बाप मरे तो चाबी मेरी हुई गोडाउन की, उसे तो खुद पता है। तो बाप ने क्या इस लायक उसको पाला पोसा, अपना सम्मान करवाया? बाप अपने बेटे का बाप नहीं होता आजकल। सूर्य के आगे हाथ जोड़ता है शनि, क्योंकि सूर्य से कांपता है। कौन सा बेटा बाप से कांपता है? बाप भी इस लायक नहीं होते जो बेटे को प्रेम दे सकें, वो उसका तेल निकालते रहते हैं। मम्मियां और पापा अक्सर बेटों की लाइफ को कहती हैं तू पीछे बैठ मैं चलाऊं। वो बेटा जब 15-14 साल, एग्जैक्ट है 14 का हो गया, मैक्सिमम 25 हो गया, उसके बाद उसकी गाड़ी चलाना बंद करो, नहीं तो बच्चा बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। लेकिन माँ बाप छोड़ते नहीं, माँ बाप नहीं छोड़ते, वो कहते हैं ना हम चलाएंगे, वो भाग जाता है इसलिए दूर, नहीं तो मर जाएगा। बेटे की शादी करनी है माँ बाप ने, बाप की पसंद की बहू लानी है, बेटे की पसंद की नहीं, तो उसके साथ एडजस्ट कर ले कि फर्दर। ये बड़ी गजब की बात की है कि अगर बेटे की शादी करनी है तो बाप अपनी पसंद की लाए, बेटे की पसंद की नहीं। आज जमाना बदल गया है। आज मैं आपको इतना बता दूं कि बहू अपनी सास की और ससुर की सेवा तब करेगी जब वो ये देखेगी कि मेरा पति करता है। आप ये चीज जान लें, जो बच्चा होता है ना, बच्चा शब्द समझे। बच्चा मीन्स अगर आप 30 साल की उम्र में पहली बार कोई काम कर रहे हैं तो आप बच्चा है, आप 40 में कर रहे हैं तो भी आप बच्चा है, और 60 के तो भी बच्चा है। तो आपकी एक स्प्लिट पर्सनैलिटी, एक ऑल्टर ईगो शुरू हो जाएगी कि पहली बार कर रहे हैं कैसे करें। भले ही आप एक्सपीरियंस्ड हैं। आप छोटे बच्चे को देखेंगे घर में बैठ के, अगर आप उसके आगे मोबाइल फोन देख रहे हैं तो बच्चा भी ऐसे बैठ जाएगा और मोबाइल। अगर आप फोन पे बात करते ना, हाँ यार क्या हुआ, पार्टी का डील का क्या बना, तेरे पैसों का क्या हुआ, पेमेंट आई नहीं आई, तो बच्चा ना फोन उठा के कहेगा, वो कॉपी करते हैं। तो बहू वो करेगी जो पति करता है, बीवी वो करेगी जो पति करता है। अब बेटा हमारे से प्रेम करता रहे, क्या इस लायक हमने बेटे को बनाया या बेटा ही कब्जा कर रखा है? बहू उल्टा नफरत करेगी कि मेरा बेटा भी खा गए, मेरा पति भी खा गए। तो माँ बाप कौन से समझदार है, उन्हें भी तो अकल चाहिए। अगर उन्हें समझ नहीं है तो नाश पीट देंगे वो, बेटा भी खराब, खुद भी खराब, जिंदगी खराब, नर्क। अब बच्चे भी ऐसे हैं आजकल, उन्हें खुद अकल नहीं होती कि हम इन चंगुल में फंसे क्यों हैं। तो अधिकार क्षेत्र बोलना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब पॉइंट, मान लो पापा ठीक नहीं है बच्चे के, तो क्या करें? ब्लेसिंग क्लास में बता रखा है, नया बाप गोद लो, उस ग्रह को वहीं ऑन रखो, उस प्लेनेट को पावर दे के रखो। अगर अपने पिता को नाराज करोगे तो आपको तो झंझट हो गया, दोष पड़ जाएगा, कोई ना कोई पितरों का लफड़ा आ जाएगा। बहुत लफड़े हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक नया बाप गोद ले लो, जैसे आप एक नई पत्नी गोद ले लो, ठीक हो गया। आपको झंझट हो रहा है पत्नी के साथ, आपकी तारीफ करें। इन्हीं की है, इन्हें पूरा ध्यान है, इन्हें पूरा ध्यान है। तो अब आपको झगड़ा है पत्नी से, तो आप एक नई पत्नी गोद लें। अब आपकी पत्नी कौन होनी चाहिए? जैसे में कई स्त्रियां आती हैं, परेशान होती हैं, हमारे को प्रेम नहीं मिला। मैं कहता हूँ कृष्ण से प्रेम करो, उस ग्रह, उस भावना को ऑन करना है। किताब से प्रेम करो, पेंटिंग बनाओ। आपके पास हॉबी है कोई, आपके पास कोई हॉबी नहीं है तो आप परेशान होंगे। हॉबी से प्रेम करो, उसको प्रेम करो। प्रेम वर्ड ऑन करना है। प्रेम वर्ड ऑन क्यों करना है? आपने प्रेम वर्ड ऑन करना है तो आप हृदय चक्र पे आ जाओगे। यह है प्रेम। प्रेम ऑन का फायदा क्या है और भाड़ में जाएगा फायदा क्या है? शनि आपके जीवन के अंदर जितनी समस्याएं होती हैं जो इनसे रिलेटेड है, पेट की, सेक्सुअल प्रॉब्लम, नींद की, शरीर में इम्यूनिटी लेवल डाउन हो गया आपका, और पैर, जैसे कोरोना में जो घबराया नहीं वो मरा नहीं। घबराना मीन्स प्लूटो पे चले गए आप। अगर आप घबराए नहीं तो मरोगे नहीं किसी हालत में, भले कोरोना हो जाए। ये नीचे के चक्कर सेट होंगे। ये हनुमान है हमारे भाई, भाड़ में जाए पे हनुमान जी होते हैं। हनुमान, हनुमान मंगलवार। हनुमान जी की राशि है मेष और वृश्चिक, 1 नंबर और 8 नंबर। ये आग है। शनि है तेल, तेल को आगे में डालो नष्ट हो जाएगा। तो जब भी मंगल के घर जाता है शनि तो नष्ट हो जाता है, नष्ट। ये है मुन्ना। हमने मुन्ना को जाना है। मुन्ना को जैसे ही भाड़ में जाया करते हो, मुन्ना आपका दिमाग खाना बंद कर देता है। मुन्ना डरता है, शनि डरता है मंगल के पास जाना। ये मुन्ना, ये चमको, ये शनि, ये मंगल, ये हमारे शब्द बताने के तरीके थे, इसलिए पुराने जानकारों ने ये शब्द दिए। आज हम साइंस से संबंधित बात कर रहे हैं कि साइंस क्या है इसके पीछे। जो जोडियक में, अंतरिक्ष में मेष राशि है वो हनुमान के पास है, मंगल के पास है। और वृश्चिक, अगर शनि इन दोनों राशि में होता है तो विध्वंस कर देता, बर्बाद, तबाह। और मजे की बात ये है 10 नंबर और 11 नंबर, ये मकर राशि होती है और ये कुंभ, ये हनुमान जी हैं। जब हनुमान जी शनि के घर आते हैं, हनुमान यानी भाड़ में जाए को मूलाधार पे डाल देते हो ना, मूलाधार पे भाड़ में जाए। अगर आपने लोभ, मोह, लालच, मोह, माया
भाड़ में जाए पे डाल दी, यानी कि भाड़ में जाए नहीं चल रहा, आपके मन में भय चल रहा है, क्लेश चल रहा है, षड विकार, तो बर्बाद कर देगा पेट को ये। और अगर आप इसको उठा के यहां ले आए कि भाड़ में गया मुन्ना तो ऐसी की तैसी भाड़ में गए शनि, तो मंगल महाराज जब यहां आते हैं तो मंगल उच्च का होता है, मंगल 10 नंबर राशि में उच्च का होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए बता रहा हूं, हालांकि समझ आए ना आए। मंगल 10 नंबर में उच्च होता है। 10 नंबर है मकर राशि। मकर राशि की योनि अंतरिक्ष में स्थापित है, साइंस के अंदर स्थापित है। उस योनि का जो शेप है वो वानर की है। तो मंगल उच्च का कब होता है? जब शनि के घर गया मकर राशि में, तो हनुमान है वानर। सोचिए क्या कल्पना की होगी, क्या देवता बना है, कैसे किया गया है। इसलिए हनुमान जी को वानर का स्वरूप दिया गया है। तो इसलिए आप अपने जीवन के अंदर अगर इतने बलवान महसूस करते हैं, इतने निष्ठावान महसूस करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ब्रह्मचर्य में तुझे लेना देना ही नहीं तुमसे कोई, ब्रह्मचर्य को सेक्स से ना जोड़े। ब्रह्मचर्य को हमने सेक्स से जोड़ के उसका मतलब का सत्यानाश करके रख दिया है। जो ये 4 हमारे आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब ये है हमें किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। फिर गृहस्थ है, हमें पूरा लेना देना है। फिर वानप्रस्थ है, हमें सिर्फ देना देना है। फिर संन्यास्त है, खत्म, दी एंड। इस संसार रूपी माया जाल में कुछ नहीं रखा, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई सोच नहीं, हमें सिखाना शिक्षा भी नहीं देंगे। तो ये ब्रह्मचर्य रखते हैं आप, यानी कि आप कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कुछ भी सोच रहे हैं और आपको कोई लेना देना नहीं, किसी ने आपको क्या कहा क्या नहीं कहा, आपको कोई लेना देना नहीं। ये नाभि केंद्र आपका यहाँ स्थापित होता है और एक खत्म कर देता है। शनि महाराज उच्च स्थान पे बिठाते हैं। जैसे ही शनि के घर मंगल आता है, हनुमान जी आते हैं, ये कहता है मेरा आसन लीजिए आप प्रभु। आप सोच के चलिए ये कल्पनाएं कैसी कमाल की गई हैं कि बेटा तेरा शनि खराब है, हनुमान की पूजा कर बेटा, सुंदरकांड का पाठ कर, भला होगा, वाकई भला होगा, सत्य में होगा। किसी रत्न के पहनने से, किसी जाप के द्वारा, किसी मंत्र के द्वारा इन ग्रहों को संतुष्ट किया जा सकता है, लेकिन हमें करना सही आना चाहिए। सर ये समझ नहीं आया कि शनि जब मंगल के घर जाता है तो क्या होता है? मुन्ना क्या है? भय और षड विकार। अगर ये सारे उठा के आपने नाभि पे डाल दिए तो नाभि नष्ट कर देगा। नाभि नष्ट कर देगा? नाभि से नष्ट नहीं कर पाएगी? अच्छा, नाभि नष्ट कर देगा। नाभि तो नष्ट होती नहीं, लेकिन डिस्टर्ब हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, बुरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब ये इसके घर आया ना, यानी आपने भाड़ कीचड़ में, अग्नि पे फेंक दी हमने जैसे। हाँ, हमने आग में कीचड़ फेंक दी। अगर आपने इसको यहाँ ले आया ना तो ये हाथ जोड़ के खड़ा होता है शनि। ये कहानियों में भी है, इसीलिए हनुमान जी की बड़ी भारी महिमा है। हनुमान के बिना राम भी सीता को नहीं पा सके, यानी कि इसके नाभि को क्रॉस किए बिना आप अपने जीवन में कुछ पूर्णता ला ही नहीं ये सकते। आपने बताया था E = MC². E = MC² सीता क्लास में बात होती है। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये कार्य करना। अब मजे की बात, यदि हम इसको यहाँ लेके जाते हैं, ये हृदय चक्र है, दिल का केंद्र है हमारा, तो दिल में क्या है? प्रेम। यानी आप अपने षड विकार, मोह, माया, क्लेश, रोना पिटना, भय इत्यादि को छोड़कर शनि महाराज को यहाँ लाते हो। प्रेम, तो आप प्रेम किससे कर रहे हो? गुप्त, अनजान, अनजानों से भी आप प्रेम रखते हैं। तो ये शास्त्रों में है ये कि शनि जब तुला राशि में होता है तो उच्च होता है। शनि बेस्ट होता है हृदय क्षेत्र में, इसलिए कृष्ण भक्त और शिव भक्त 2 नंबर चंद्रमा का उच्च होता है। ये कहानी बहुत अलग चली जाएगी पर मोटे तौर पे है। और शनि 7 नंबर में उच्च होता है, इसलिए शुक्र होती है पत्नी, चंद्र होता है माँ। इसलिए स्त्री के दोनों स्वरूप का जिसने आदर किया, प्रेम पाया, प्रेम दिया, उसकी लाइफ में ना मकान यूं बनते हैं, उसकी लाइफ में ना गाड़ी यूं आती है। उसकी गाड़ी का कभी एक्सीडेंट ही नहीं होता है। उसका एक्सीडेंट होता है उसे कुछ नहीं होता है। उसका एक सेवक जाता है, दूसरा सेवक खटाक से आता है, उसके पैर हमेशा सेट रहते हैं। कितनी कमाल की बात है। मात्र हमारे व्यवहार और आचरण से हम जादू कर सकते हैं। और रिवर्स में अगर मैं पत्नी के लिए ये... हाँ, अगर ऐसी स्थिति में हो गया कि पत्नी ने ये स्थिति कर दी कि पति से क्लेश किया, खराबी करी, तो वो अपना बृहस्पति खराब करती है। वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है। वो आज हमारा टॉपिक ही नहीं है ग्रह का। और इसी के साथ शनि महाराज अगर सेवकों का पूरा प्रेम देते हैं, सेवक को आदर देते हैं, अपने वर्कर के साथ अच्छा रहता है व्यक्ति, तो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के थ्रोट के ऊपर, यहाँ राहु का स्थान होता है, यहाँ केतु का, बहुत डिटेल है, आज हम शनि ले रहे हैं, तो ये सारे के सारे चक्र आपके इंप्रूव्ड रहते हैं। तो लेडीज का कैसे रहता है शनि? जैसे जेंट्स का माँ के साथ या उसका, तो लेडीज का कैसे इसके साथ संपर्क है? इन्होंने बोला लेडी का क्या करेंगे। मजे की बात बता दूं इसमें, मैं यहाँ पर हम एक भेदभाव लेके चल रहे हैं। शनि पुरुष नपुंसक ग्रह है,
पुरुष नपुंसक मीन्स जिसके शनि की गड़बड़ होती है, उस पुरुष को लाइफ में नपुंसकता आ जाती है, उसके सेक्सुअल लाइफ में, कर्मठता में नपुंसकता होती है। इसलिए नपुंसक पुरुष भी स्त्री का आदर करेगा और प्रेम पाएगा तो पुंसत्व आ जाएगा उसमें। ये स्थिति, जो बुध है वो स्त्री नपुंसक ग्रह है, इसलिए जो स्त्री संतान नहीं पैदा कर पाती उसके बुध में कहीं दोष होता है, कुछ गड़बड़ होती है। जिस पुरुष के संतान नहीं होती उसके शनि में, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हम ज्योतिष में नहीं जा सकेंगे इसमें। तो आज हम दूसरी बात, थर्ड जेंडर जो होता है उसका शनि से जो थर्ड जेंडर है, जो हिजड़े होते हैं, उनका शनि बुध का सम्मेलन होता है। कहीं ना कहीं शनि शुक्र का दोष होता है, कहीं ना कहीं बुध और बृहस्पति का दोष होता है। सबका मिलेगा। ओ इट हैज टू बी कॉमन, 100% कॉमन होना ही, वो है ही उस दोष की वजह से। जिन्होंने जो क्वेश्चन पूछा कि जैसे आदमी का अगर शनि खराब हो तो माँ और पत्नी की जो है इज्जत, अच्छा, स्त्री का यदि शनि खराब हो तो स्त्री का शनि खराब हो तो वो क्या करे? स्त्री सेवक को प्रेम दे, स्त्री सेवक को फालतू साड़ी ना दे, खुश करने के चक्कर में नहीं कि तेरे को फालतू साड़ी तो टिक जाएगी, तो वो लोभ दे रही है। याद रखें, लोभ मोह माया इत्यादि इत्यादि षड्विकार है। उससे जो है वो प्रेम से करें। प्रेम, आप अपने बच्चे, हम आजकल बच्चों से प्रेम नहीं करते जब आईपैड देते हैं तो, ये गलत फहमी है आपको, हम प्रेम करते हैं, हम उसे रिश्वत दे रहे हैं। हमने कभी प्रेम नहीं दिया। जो बाप अपने बच्चे को प्रेम करता है वो कभी भी उसे आईपैड नहीं देगा। रेसिप्रोकेटिंग नहीं होती प्रभु जी। रेसिप्रोकेट कहां से होगा? आपने बाला क्लास देखी है, आपने 100 दे दिया, वो क्या देगा? वो 0 तो देगा। जब मांगे तब भी 2 बार के बाद दो, फिर एक उम्र तक आने दो, तब वो जानेगा। उसमें पेशेंस नहीं है आजकल। आप माँ बाप बच्चे को आप पेशेंस सिखाते ही नहीं। लड़कों में पेशेंस ही नहीं है आजकल, बच्चों में पेशेंस ही नहीं, लड़कियों में नहीं है। पापा मुझे ये चाहिए, कल ले आना। हाँ बेटा, रात को ले आए। बोलो कल बहाना बनाओ, परसों का बहाना बनाओ, फिर लाओ। बेटा ला रहे हैं, ढूंढा रहे हैं, दिक्कत हो रही है, कुछ कर रहे हैं, तब वो कदर करेगी, तब वो कदर करेगा। आजकल कहते हैं ये ले डेबिट कार्ड, हमारा खून मत पी जा। गुरुजी आपने जैसे कहा कि अगर शनि आपको, स्त्री सेवक से प्रेम करे, सेवक रह जाएगी बात, सेवक से प्रेम करे, वैसे शब्दों की बात रही, पति के पैर दबाए। पैर दबाने के मालक मुद्दे से नहीं, पैर ही शनि है, मन से मतलब एक दवा है शनि। और आदर कमाए, प्रेम कमाए, दादे हैं, ताऊ हैं, सेवक से लेकर होता है। सुन रही है। हाँ, ये ट्रेनिंग दे रहे हैं। अच्छा आपको बता दूंगा, पैर यहाँ तक होते हैं तो चॉइस या भी कहीं तक भी आप जा सकते हैं, आपको फ्री लिमिट है। इंटरेक्टली बात हो रही है। हाँ, वो भी देख रहे हैं, इस बहाने हो जाए, बंदूक भी चल जाए तो काम भी हो जाए हमारे। ये फैक्चुअल बात है। ऐसे ही पैर दबाने के ड्रामे नहीं निकले, ये वाकई में इम्प्रूव करता है। लेकिन अब स्त्रियों को आजकल बोलो कहेंगे हाँ, हम तो ऐसा थोड़ी, गंदी बात है। सर एक सास के पैर दबाने का क्या रेलेवेंस है? वो भी किसके पैर दबा रहे? मनवीर जी, पत्नी के पैर दबाओ ना, कोई दिक्कत नहीं, शुक्र इंप्रूव होता है। पत्नी के पैर दबाओ, नो बिग डील, शुक्र इंप्रूव होगा। लेकिन उस लड़की का बृहस्पति डिस्ट्रॉय होगा, ये बृहस्पति खराब हो जाएगा उस लड़की का। ये बहुत खिचड़ी है, इसलिए माँ के पैर दबाओ, माँ के पैर दबाओ। ये बहुत सुंदर बात है, बड़ी सुंदर बात है। कौआ शनि और कौआ एक ही बात कही जाती है। काला है ना, वो काला रंग है ना, डार्क इसके पास। हाँ और कुत्तों को भी देना चाहिए दूध। हाँ हाँ, कुत्ते की सेवा कर लो। कुत्ता हालांकि शनि से लेन देन नहीं, लेकिन शनि काला रंग मानने से शनि को कुत्ता माना जाता है, एडिक्ट माना जाता है। सर जो आपने कहा था पत्नी अगर सास के पैर दबाए तो उससे क्या मतलब? पत्नी सास के पैर दबाए, इससे बढ़िया क्या बात होगी भाई साहब? जेब में चाबी फट, चाबी लेनी है। देखो बहू को क्या काम होता है भाई, चाबी लेनी है। देखो पति जो ससुर है वो तो गया बेकार है नहीं है। सास जेब में तो पति कहाँ जाएगा उसका? भाई एक उम्र हो गई, हाँ। उस उस उम्र में आदमी कहाँ जाएगा? तो किसी लायक नहीं बचा, ठीक है, तो वो तो रखा हुआ है, तो वो टॉमी है, कभी इसकी हाँ वो रखा हुआ है, वो दूध लाने का काम आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो पहले सास से चाबी लेने का लफड़ा है सारा। तो बहू जो है वो सास के पैर जरूर दबाए, उससे उसके जीवन में उसका भी चंद्रमा ठीक होगा, शुक्र ठीक होगा। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो ब्राह्मण होते हैं या ज्ञानी होते हैं और जो स्त्रियां होती हैं, वो अपनी जात के साथी नहीं होते। 2 स्त्रियों की ना बने, 2 ब्राह्मणों की ना बने, 2 हाथियों की ना बने, ये कुछ वरदान सा ही है। वो कहते हैं ना, मुझे ज्यादा पता, तुझे कम पता है। जो स्त्री है, इतना ही काफी है समझ के सुंदर महसूस करती है, उसका शनि फर्स्ट क्लास होता है।
जो सारे टाइम अंडर कॉन्फिडेंट होती है कि मैं अब लिपस्टिक लगा लूं, क्रीम लगा लूं, मैं मेकअप करा लूं, फलाना करा लूं, तब मैं सुंदर लगूंगी, वो अंडर कॉन्फिडेंट है, उसका शनि नॉट इम्प्रूव्ड है। पेल्विक बोन्स यहाँ पर मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसलिए अल्लड़ लड़की बहुत सुंदर लगती है। बाकी मेकअप कर लें आप, मर्जी है, दुकानें भी तो चलनी है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। जैसे आपने बताया बच्चे लोग शनि की मन होता है। 2 बार देने हाँ जी। के बाद चंद्रमा मन होता है हमारा। हाँ, अंदर आ जाइए, अंदर आ जाइए, अंदर आइए पहले। हो गया, खत्म हो गया। एक्सरसाइज, हाँ याद दिलाना। नमस्कार, इधर निकल जाओ, इधर निकल जाओ, पीछे तो याद कराने को कृष्ण जी खाते हैं, बात बताओ, वो भी बताओ। इसलिए जब जब आप यहाँ पर हैं, प्रेम में हैं, तो ये कृष्ण का क्षेत्र है। कृष्णा कॉन्शियसनेस नाम से क्लास है, हृदय चक्र कृष्ण के पास है, अल्फा ब्रेन है। आपके जीवन में शनि रॉकेट की तरह काम करेगा। ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, पूरा नाम बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बिट्टू नाम बोलने से काम चल जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन बताओ। अगर कुंडली में शनि महापुरुष योग बना रहा है जो मीडियम फल देगा, तो उसे स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? शनि कुंडली में महापुरुष योग बना रहा है तो उसे स्ट्रॉन्ग कैसे जो करें? मीडियम फल देगा। जो मीडियम फल देगा। पहले तो इन्हें कैसे पता महापुरुष योग कैसे बनता है, दूसरा ने कैसे पता वो मीडियम फल दे रहा है। ये क्वेश्चन ही सेल्फ इम्प्रेस्ड क्वेश्चन है सारे, ये सारे सेल्फ इम्प्रेस्ड क्वेश्चन है। कहाँ से देगा वो कुछ? शनि गुप्त है, गुप्त, आपको पता ही नहीं। जीवन में सुखी होना, ज्यादा पता करने के चक्कर में मत रहो। आप ईश्वर का हाथ थाम के चलो, जिसे सब पता है। बच्चे को पता करने की जरूरत नहीं होती। अब बोले फिर पता कब करें? टाइम सब सिखा देगा, समय आएगा सब सिखा देगा। पॉइंट 2-4 हम उपाय की बात कर लेते हैं, एक एक्सरसाइज करते हैं, क्लास और भी जा रही है। बच्चे जब तक 2 बार 3 बार चीज नहीं मांगे तब तक मत दो। नहीं, सभी के साथ ही बच्चा 2-3 बार चीज मांगे की लड़ाई नहीं है, मांगे नहीं दो। हमारी लड़ाई है वो कदर करे, ये आपने सीखना है। सभी के साथ ही है, सब यूनिवर्सल है जी, पूरी दुनिया, पूरी दुनिया। दोस्त, बीवी, माँ बाप, आपके किसके साथ क्या इक्वेशन है डिपेंड करता है ना, या आपने रीड करना है कि किसके साथ कैसी इक्वेशन है। दोस्त, बीवी, माँ बाप सब अलग अलग है। कुछ लोग होते हैं एक बार मांगने के बाद दूसरी बार मानते ही नहीं। हाँ, ऐसे भी लोग होते हैं, एक बार मांग के दूसरी बार। तो आपने रीड करना है ना कौन कैसा है। आपके पास 100 भेड़े हैं, इसका ये मतलब सब पे एक ही लाठी मारोगे? आपको खुद चरवाहे को पता होता है कौन सी भेड़ कैसी है। आपको अपने जीवन का ही नहीं पता, तो पहले तो खुद स्कूल जाओ। एक क्वेश्चन और था। हाँ जी। जैसे आपने कहा कि हनुमान जी की पूजा करो तो शनि आपका जो है, पूजा मतलब हनुमान जी को साथ कर रखो तो शनि आपका ठीक रहेगा। जो कुछ लोग कहते हैं शनि को शनिवार को तेल चढ़ाओ। आप हनुमान जी की पूजा करें ना करें कोई बात नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हनुमान जी की पूजा करें तो क्या करें। नहीं, शनि को कोई कहता है तेल चढ़ाएं, कोई कहता है नहीं तेल चढ़ाने से जो है शनि आपका कमजोर हो जाएगा। देखो जी, ये पता है तो मैं भी एक एंडोर्फिन से एक पॉइंट लेते हैं इसमें। हमारे जीवन के अंदर, हमारे गीता के 15वें अध्याय में कृष्ण ने कहा है, हालांकि मैंने अध्याय नहीं पढ़ा लेकिन मैंने सुना 15वें में कहा है, किसी में भी कहा मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ। ठीक है, जो पीपल होता है वो बृहस्पति होता है एक्चुअली, और जो तेल है, तिल का तेल केतु रूपी शनि है। हरा तेल कौन सा होता है? आंवले का तेल बुध रूपी शनि है। ऐसे पीला वाला सरसों का तेल बृहस्पति रूपी शनि। जो जब बृहस्पति के पेड़ के पास जो विष्णु स्वरूप है, बृहस्पति जो है विष्णु स्वरूप माना जाता है और विष्णु का रूप कृष्ण है। फिर वही बात आ जाती है, जब शनि को उठा करके तेल के रूप में जलाया जाता है और धीरे धीरे प्रकाशवान किया जाता है पीपल की जड़ के पास, तो शनि के नेगेटिव इफेक्ट डाउन होते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, सरसों का तेल लो, एक कटोरी में आधा चम्मच, कोई भी कटोरी हो, पीतल की हो, स्टील की हो, कोई फर्क नहीं। उसमें मुंह देखो अपना छाया, पीछे की तरफ ट्यूबलाइट हो, सामने ना हो। जीभ देखो, दांत देखो, हाथ की छाया देखो, दोनों हो सके तो पैर देखो, नाखून देखो। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, आपको नाखून की छाया देखनी है, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम में रिलीफ आएगा। सारी हड्डियां, हार्ट की सब प्रॉब्लम है, नाखून, छाया, मिरर इमेज दिखेगी आपको। जब तक ना दिखे कटोरी यूं घुमाते रहो, थोड़ा थोड़ा ऊपर करो, नीचे करो। उसको मिट्टी के दिए में डालो, पोंछो, रुई की बत्ती लगाओ और माचिस लगा के पीपल की जड़ पे रख दो। अगर बहुत ही आलसी हो, टू मच शनि गड़बड़ है, आलसी बहुत होता है आदमी ऐसा, तो जा करके भाई घर की बालकनी में रख दो। क्या कर सकते हैं? उस तेल को जलाओ, उसकी अग्नि मंगल, ये कौन सा है? हनुमान, नाभि मंगल हो गया अग्नि, ये हो गया बृहस्पति, शनि को भरम करके यहाँ तक ले जाओ। तो ये सरसों के तेल के द्वारा पूजा जो है ये बड़ी शुभ मानी जाती है शनि के लिए। शनि के लिए तेल दान करो, काली वाली दाल दान करो, लेकिन अगर आपने गलत कर दी तो ये नुकसान भी करेगा। इसलिए ऐसे नहीं कि यूं ही दान कर दिया। शनि प्रसन्न होता है 2 से, शिव की पूजा से हर हालत में प्रसन्न होता है, चाहे कुछ भी। कृष्ण की पूजा से, कृष्ण और शिव की पूजा का मतलब आप प्रेम हो, आप
जो हमें दीपक जला रहा है वो कोई पर्टिकुलर बात शनिवार को दीपक किसी भी दिन जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। बहाना बना हुआ लोगों का कि शनिवार को तो जलाओ, तो शनिवार को जलाओ। हाँ जी बोलिए। शनि पे तेल चढ़ाते हैं वो। शनि के काले पत्थर पे जो तेल चढ़ाते हैं वो भी अपने हाथ से उसको तेल को आप दे ही रहे हो, निकाल ही रहे हो। छाया देखा हुआ तेल तो नहीं चढ़ाते, जिसमें छाया देखा हुआ शनि की मूर्ति पे नहीं चढ़ाना, वो जलाना है। जी बोलिए। तो जो हम जैसे नजर उतार देते हैं तेल, रुइन तेल में डिबा के, और उसको भी हम जलाते ही हैं, सरसों का तेल। हाँ जी। उससे भी क्या कुछ होता है? हाँ उससे भी होता है। जो नजर के लिए रुई की पत्ती में तेल लेके जलाते हैं, डिप 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 गिरती है, वो नजर उतारने के लिए। वैसे तो सच्चाई बताओ, नजर उतारने की नहीं है, लीवर ठीक करने के लिए होती है। जो सरसों का तेल यूज होता है, इसका साइंटिफिक रीजन बता रहा हूँ, जो हम कभी क्रॉस करेंगे अगर बृहस्पति पे तो कर लेंगे। वो लिवर करेक्शन के लिए है, उसमें शनि वनि सब धुल जाते हैं। बृहस्पति मोक्ष और धर्म का देवता है, शनि मृत्यु का देवता है, तो बृहस्पति मोक्ष और धर्म। हालांकि शनि नहीं है, यम है, प्लूटो है मृत्यु का, लेकिन हम शनि को ले रहे हैं क्योंकि उसके साथ सम्मिलित है, भाई है उसका। वो अपने आप धोखे सेट कर देता है बृहस्पति, तो लिवर सेट, सब सेट। आंखों में कितनी फ्रीक्वेंसी है शनि को? एक कटोरी में क्या 2 जने भी देख सकते हैं? ना, एक कटोरी में 2 नहीं करेंगे, सबका सेपरेट आएगा, सेपरेट आएगा सबका। हाँ जी। शनि देवता कहते हैं आंखों में नहीं मिलाते हैं इसके साथ। शनि देवता से नैन में टक्कर कर रहे हो आप, शुक्र से नैन लड़ाओ। शनि की आंखों में, ये शब्द बोला, शनि से आंखें नहीं लगाते। ये इसमें साइंस की बात करनी पड़ेगी। शनि की वक्र दृष्टि होती है, जब वो उल्टी वाइब्रेशंस और रेस फेंक के मारता तो बहुत खतरनाक इफेक्ट होता है, पर हम वो बात नहीं कर पाएंगे, वो ज्योतिष रिलेटेड है, उसका नॉलेज भी तो होनी चाहिए। कैसे कैसे प्रश्न बता रहे मतलब हम जैसे शनि पे तेल भी चढ़ाते हैं अगर शनिवार को, तो उससे कोई शनि वीक नहीं होता है। जैसे कुछ कहते हैं कि इससे शनि वीक हो जाएगा आपका। आप कुछ भी मत करो, ये कह रहे हैं शनि पे तेल चढ़ाते हैं तो शनि वीक नहीं होता है। कोई ग्रह वीक नहीं होता, कोई ग्रह स्ट्रांग नहीं होता। एटीट्यूड बदल लो। अगर गलती से गलत उपाय हो गया तो प्रॉब्लम। मैं आपको जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, ये 90% काम करेगा। 90 जिस इंसान को पीठ में दर्द है, जिसको पीठ में दर्द है, अपने राइट पैर के अंगूठे में नीला धागा बांधो। इसमें 90% लोगों के कमर की दर्द ठीक हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी में गैप है, L1, L4, S1, S2, राइट पैर के अंगूठे में नीला धागा बांधो, नॉर्मल इंक फ्लो, 90% ठीक होगा। 90% लोगों का 90% तक ठीक हो सकता है, और कुछ का 100 भी हो जाए। अब इसमें पीला धागा भी यूज हो सकता है, काला भी हो सकता है, हरा भी हो सकता है, लाल भी हो सकता है, पर्पल भी हो सकता है। ये खिचड़ी है। लेकिन मैंने दर्द हो तो वो क्या करे? घुटनों में दर्द तो कटोरियां बदलवाए। नहीं बदलवाना चाहता तो जो कटोरी नहीं बदलवाना चाहता, ये हल्का करो, ये हल्का करो। आपके यहाँ लव एंडल्स नहीं होने चाहिए, इसको हल्का करो, क्रिटिसाइज इसको हल्का करो। ये सब पता करने की जरूरत ही नहीं। कौन मरा कौन जिया भाड़ में जाए, मुझे कोई लेन देन नहीं। आपका पेट ठीक, आयुर्वेद कहता है पेट ठीक है, आपका जन्म ठीक है। हनुमान बिल्कुल ठीक। हनुमान का मतलब ये है कि आपको कोई लेना देना नहीं। कितना मीठा है, कितना खट्टा है, कितना कड़वा है, सही है, गलत है, बुरा है, विचार, आचार, लाभ, लोभ, अहंकार, कुछ नहीं। हनुमान सर्वोत्तम भक्त कहे गए हैं। नाभि से उत्तम है नहीं, जन्म के समय प्लेसेंटा से यहीं जुड़े होते हैं, नाभि तो है हमारी। अब कैसे समझाए किसी को, गंवार को गांव के समय में, पुराने जमाने में उनको यही कहा गया, यहाँ हनुमान रहते हैं, बस तू भाड़ में भेज, बेपरवाह, विल पावर। एक व्यक्ति को डॉक्टर बचाते हैं, हॉस्पिटल में कई लोग बच जाते हैं, पता नहीं जी कैसे बच गए, इनकी विल पावर ही होगी। अब विल पावर देखें, एक आदमी है, उसको पता लग गया उसका ये फेल है, वो फेल है, ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, ट्रांसप्लांट हो गया। डॉक्टर कहते हैं चांस बड़े कम है जी। वैसे तो हमने कर दिया ऑपरेशन, आपसे कंसेंट लिखवा लिया, राम भरोसे वेंटिलेटर पे, वो पट्टा बच जाता है, क्योंकि उसे एक ढेले का लेना देना नहीं। मेरा लिवर खराब था कि किडनी खराब थी, वो कहता नहीं मुझे जीना है। ये है विल पावर, ये है हनुमान। ये विल पावर हो कि मुझे गुरु ने जो कह दिया करूंगा, जो कृष्ण ने कह दिया वो मैं करूंगा। जो मैंने खाया लक्कड़ हजम, पत्थर हजम, साला चाइना में बंदे इंसान को खा जाए हजम है सब। कोरोना ने मुफ्त बदनाम किया, जापान में पता नहीं क्या क्या खाते हैं, क्योंकि विचार ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है, क्या खाया क्या पिया। हाँ जी सर, लेफ्ट में पर्पल धागा बांधने से क्या? वो एक अलग कहानी है। यहाँ तो कमर की बता दी मैंने, पेट की हल्की सी बता दी, वो बहुत अलग है। लेफ्ट का पर्पल बिल्कुल डिफरेंट है। वो आपको धन के लिए देगा, गले के लिए देगा, सिर को पकड़ेगा, आंख की दिक्कत, वो बहुत बड़ी खिचड़ी है जी। ये तो मैंने एक यूनिवर्सल बताया। मुश्किल गुरुजी, पेट को ठीक करने के लिए फिर क्या किया जाए? पेट की खराबी आप कह रहे हैं की वजह से होती है। पेट को ठीक करने के लिए आप जो इलाज कर सकते हो करो, लेकिन किसी हालत में भी आपके पास क्रोध नहीं होना चाहिए, दूसरे को परेशानी देख के नहीं होनी चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। षड विकार उड़ाने पड़ेंगे, सरल स्वभाव लाना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ जी, ये पेट के लिए ब्रेड पकौड़े सूटेबल नहीं है, मंचूरियन मंगवाना। ये भी बात ठीक है इनके पे, पेट के लिए ब्रेड पकौड़ों से कम नुकसान होगा, मंचूरियन ज्यादा करेगा। और तमस तो हमें चाहिए है,
तो अगली बार मंचूरियन लेंगे। सर एक बार इनका रेलिवेंट क्वेश्चन ये है कि लेजीनेस को ओवरकम कैसे किया? आपकी जो पेट की गड़बड़ आ रही है उससे घबराना बंद कर दो, सोचना, ओवर थिंकिंग, प्रेशर, टेंशन बंद कर दो और सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करो, उसके साथ जीना है। आपकी इमोशनल बॉडी वीक है, बात बात पे हर्ट होना, बात बात पे अपसेट होना, यूजलेसली एक्स्ट्रा चिंता करना, छोटी छोटी बात के ऊपर आंसू निकल आना, आपका पेट इस जन्म में कभी ठीक नहीं होगा, कोई इलाज नहीं है। सर मुझे दिया दिन में जलाना रात में जलाना? रात में दिया, रात में जलाना है, दिन में नहीं, क्योंकि अंधकार चाहिए, शनि के समय में जलाना है। सर वो जो माफी मांगने की एक्सरसाइज बता रहे थे, माफी मांगने की एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। हाँ जी, आपके अंदर क्रोध नहीं है, आप क्रोध नहीं कर रहे, फिर भी कोई अगर आपके साथ रोज आगे चले जाए और आप उसको रोज बाढ़ में जाए कर रहे हैं, उसको कब तक कर रहे हैं बाढ़ में जाए? बहुत गहरा प्रश्न है कि आपके अंदर क्रोध नहीं है, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति आता है चिमटा लेके, आपके पहले तो होठ में टिच लगाता है, यहाँ एक नीचे एक ऊपर, फिर चिमटे से जीभ खींचता है, फिर कहता है बोलो, तो वो कब तक चलेगा? वो तब तक तो चलेगा जब तक आप उसके साथ रह रहे हो। उसे नमस्ते करो, साफ करो, उसे माफ मत करो, अब उसे साफ करो, इसका कोई इलाज ही नहीं है। डॉक्टर कहता है दर्द है, दर्द है, दर्द है पैर में, काट दो, काट दिया, खत्म। उस पैर को काट के अलग करो, नहीं करोगे रोते रहो, पूरी जिंदगी चलेगा। कैन नॉट करेक्ट, छूटता नहीं, छोड़ू कैसे, समाज क्या कहेगा, बस मर गए। शनि नालायक है, उसे कोई परवाह ही नहीं, माँ बेशरम है, वो कोई परवाह नहीं करता। साला पार्टी करनी है, आप बड़े बड़े अरबपतियों को देख लो, बड़े बड़े सफल लोग, परवाह उन्हें, मोदी जी हमारे, ढेला परवाह उन्हें, कोई क्या बोलता, साले मरो जियो तुम ऐसी की तैसी में जाओ, कोई परवाह है? बन सकते हो, बन के दिखाओ। कृष्ण को कोई परवाह थी, कोई क्या बोलेगा? उसको गांधारी ने श्राप दिया, ढेला परवाह थी। हनुमान जी ही जिंदगी चला रहे लगता है, ढेले की परवाह नहीं। क्या वो परवाह करते हैं? क्या चीज? जो इमोशनली वीक होते हैं वो दूसरे की परवाह करते हैं? जो इमोशनली वीक होते हैं वो क्या दूसरे की परवाह करते हैं? जो दूसरों की परवाह करते हैं वही इमोशनली वीक होते हैं। वही तो हो गया ना, वही होते हैं, क्योंकि उनको चमकों का स्यापा होता है। चमकों का स्यापा किसे होता है? जो अपनी इज्जत खुद नहीं करता। नहीं, हमें चंपों का स्यापा नहीं, अगर कुत्ते पड़े हुए हैं, खुजली पड़ी हुई है, भूख पड़े हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, आप उनकी परवाह कर रहे हो, जिसमें कि मतलब आपको पता है कि कुछ नहीं मिलना, ना अगले ने भौंक के बताना किसी को। आप किसी की भी परवाह कर रहे हो, आप परवाह ही कर रहे हो, परवाह कर रहे हैं, तो बेसिकली हम इमोशनली वीक हैं। आप इमोशनली वीक हो। और जिस दिन हम याद रखो, दूसरे की परवाह करते इसीलिए हैं ताकि वो भी हमारी परवाह करें। हम क्यों किसी को जाकर टेंशन दे रहे हैं? हमें चाहिए, हम भूखे हैं, हम भूखे नंगे हैं, हमारा पेट रजा हुआ है तो हमें परवाह ही नहीं होगी। अगर मेरा भतेरा पेट रजा हुआ है ना, तो मेरा नाम होगा, नहीं होगा मुझे परवाह ही नहीं। अगर मैं भूखा नंगा तो मैं कहूंगा यार फेसबुक चाहिए, कोई तो मुझे देखे, कोई तो कुछ करे। आप कितने रजे हुए हैं? आप हलवाई की दुकान के आगे भी कोई कहेगा ना खिलाते खाना, आपको कहेगा नहीं इच्छा नहीं है, रजे हुए। धन चाहिए नहीं दूसरे का, मैं भतेरा यार मेरे पास भतेरा, अबे कितना है? भतेरा है। आपके रजने पे आप रजे कितने हुए हो? शनि अंधकार में है, शनि मुन्ना है, शनि से षड्विकार है, और खुद भी हमें अंधकार में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? हमें शनि चाहिए, हमें षड्विकार थोड़े चाहिए, हमें तमस चाहिए है। कैसे रहे अंधकार में? क्या मैं खाए ना KFC का चिकन खाए, थोड़ी अफीम मिले, थोड़े सुट्टे मारे, दारू पिए, अब मजे की बात, थोड़े लड़े बीवी से, थोड़ा नफरत करे बीवी से, थोड़ी करो, थोड़ी तो नहीं होती, यही तो लफड़ा है। होना तो ड्रग एडिक्टिव बनना है, बोतल पाड़नी है तो साला पूरी डाल देनी है, सुट्टा मारना तो जब तक डब्बा खत्म ना हो। थोड़ा सीखना है, थोड़ा लड़ना है, थोड़ी नफरत, थोड़े टाइम याद रखना है, थोड़ी बात करनी है 2.5 से 3.5 मिनट। होता ऐसा है कि हम, मैं बताता हूँ आपकी बात एक बड़ी मजेदार है। हमको की ऐसी शिकायत रहती है, कहते हैं थोड़ा बोल के गए लेकिन आग लगा के जहर ही डाल गए। हाँ, तो वो बस सेंसिटिविटी है ना, थोड़ा भी क्यों सहे हम, थोड़ा भी नहीं सुनना चाहते ना, हम लिसनर नहीं है ना। हाँ जी, क्या करें? थोड़े का डिसीजन कैसे करें? हाँ जी, थोड़े का डिसीजन ऐसे करें, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने आलू के चिप्स लाने, हल्दीराम के पैकेट खरीद के, जो बढ़िया नमकीन होते हैं मिर्चों वाले। यही लफड़ा है इन चिप्स का, यही लफड़ा है। मोटे होते हैं थोड़े से, पतले नहीं, वेफर नहीं होते। उनमें पैकेट खोलना है आपने, पैकेट खोल के आपने अपने सामने रखना है और निहारना है, घड़ी देखनी है, आधा मिनट, टिक टॉक। आधे मिनट में आपके शरीर कहेगा ला ना, जल्दी कर अति हो गई। उसके बाद आपने एक चिप्स उठाना है और चिप्स उठा के थोड़ा सा एक चक्कर मार लो, घूम लो, खाओ मत, मतलब खाने से पहले चक्कर काट लो, डांस कर लो, ठुमका मार लो, फिर आपने उसे जीभ पे रखना है, फिर इंतजार करना है, फिर खाना है। ठीक हो गया? थोड़ा कठिन है, थोड़ा ड्रामेबाजी का है टोटका, ये खाना है। उसके बाद दूसरा चिप्स नहीं खाना है, ये है एक्सरसाइज। आप दूसरा चिप्स नहीं खा के दिखाएंगे, ये आपका थोड़ा है।
इतना करना है। अगर आप ये कर सकते हैं तो आपने अपनी बॉडी जीत ली, आप संत बनने की ओर चले गए। मुन्ना कहेगा मुझे चाहिए है, आप बॉडी उसे नहीं देंगे। मन कहेगा गुस्सा करना है, आप बॉडी उसे नहीं देंगे। मन कहेगा लालच करना है, लोभ करना है, क्लेश करना है, बॉडी उसे नहीं देंगे, मुन्ना टूट जाएगा। आप कितनी स्ट्रेस ले सकते हैं? 2 लास्ट बात, एक एक्सरसाइज बतानी और एक ये, हम अपनी लाइफ में, ये हमारा ब्रेन है, इसमें हम इतनी स्ट्रेस ले सकते हैं। ये हमारा स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड है। जब इतनी स्ट्रेस हम लेते हैं तो किसी ने गाली बकी, किसी ने कुछ बोला, कोई परेशान कर गया, कोई हमारे को समझा रहा है जबरदस्ती, हम कह रहे ओके, इतनी स्ट्रेस हमने ले ली, ठीक हो गया जी। अब उसके बाद भी वो कह रहे हैं अब पेन लाए हम बड़े वाले, 6 इंची कील है। अब फिर वो चुप हो रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा फट रहे हो। अब ऐसे वाला बढ़ा सकते हैं इसको आप अपने हिसाब से, ये लेवल बढ़ता चला जा रहा है, तनाव हो रहा है। अब आपने ये स्ट्रेस का थ्रेशोल्ड आपका यहाँ जा रहा है, ये ब्रेन फटने को हो गया और आपका शरीर बीमार होने लग गया। धीरे धीरे पैर चलने बंद हो गए, कहीं कोई इन्फेक्शन हो गया, कहीं लीवर में प्रॉब्लम आ गई, आप पड़े रहते हो लेधा, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गई। अब प्रॉब्लम कहाँ है? आपके ब्रेन को इतना तो स्ट्रेस हैंडल करने की आदत है, इतने के आते ही वो ब्रेन बॉडी को प्रॉब्लम देना शुरू कर देता है, क्योंकि ब्रेन का प्रॉब्लम है। ब्रेन मुन्ना सेपरेट एंटिटी है, वो कहता है अच्छा फील करना है आज दिन में भाई, अच्छा फील नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ यार, ऐसा कर तू चॉकलेट ले आ। सिर्फ अच्छा फील करने के लिए बॉडी को चॉकलेट खिलाता है, दारू पिलाता है, उसे डोपामिन चाहिए। डोपामिन लेता है वो, ब्रेन कहता है मजा आ गया, 2 सुट्टे मार लिए, एक बियर ले ली, डोपामिन आ रहा है भाई, बहुत अच्छा। बॉडी का सत्यानाश होता हो जाए, उसे कोई लेन देन नहीं है, ब्रेन अपने लिए डोपामिन ले रहा है। फिर ब्रेन कहता है मुझे सेरोटोनिन चाहिए, ऐसा फील होना चाहिए मैं आग लगा दूं चंगेज खान की छठी औलाद, मन कर रहा है बस। जितने लोग मर्डर करते हैं वो क्यों करते हैं? ब्रेन मर्डर करवाता है। वो बंदे के हाथ में चाकू दिलाता है, जाता है, लड़ता है, अबे तेरी तुझे देख लूंगा, अभी देख लूंगा, कल देख लूंगा, और चाकू मार दिया। ऐसा लगता है मैं लीडर हूं, मैं क्या नहीं कर सकता धरती पे यार, क्या जान है मुझमें। ये वहशी हरकतें ब्रेन करवाता है हमसे। ये मुन्ना का गेम है, उसे सेरोटोनिन चाहिए। एक लिमिट तक स्ट्रेस झेल सकता है, उसके बाद जब पागल होता है, तो जब यहां आने लग गया तो ऐसा आदमी झगड़ालू हो जाता है, बहस करता है, क्लेश करता है, फालतू में टेंशन करता है और कूड़ा सड़ा रहता है, रोता पिटता रहता है। अब हमारे को इस स्ट्रेस के थ्रेशोल्ड को यहां लाना है कि ब्रेन इतना स्ट्रेस झेल सके। समझदार आदमी कौन है? जो इतनी स्ट्रेस झेल सकता है, वो टूटता ही नहीं। उस पे बड़े से बड़ा पहाड़ आता है, टूटता ही नहीं। मोदी जी हमारे बड़े से बड़ा पहाड़ आ रहा होगा, अब इससे बड़ा और क्या आएगा जो चल ही रहा है देश में। एक एग्जांपल है, ऐसे सैकड़ों दुनिया भरी पड़ी, बड़े बड़े ढीठ है, और उनके ब्रेन इतना थ्रेशोल्ड पे, इतना ज्यादा उसकी पावर है, कुछ नहीं होता। तो ये ब्रेन इतना ज्यादा ताकत से सारी स्ट्रेस झेलने लायक कि आपको गुस्सा ही नहीं आता। गुस्सा आता आप करते नहीं। आपको लोभ ही नहीं होता, लोभ होता है लेकिन आप करते ही नहीं। तो ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ गई, टूटता ही नहीं। ये ठीक होता है एंडोर्फिन से। एंडोर्फिन्स, आप कोई भी काम करेंगे, ना लगन देखेंगे, ना मुहूर्त देखेंगे और कर डालेंगे कि ऐसी की तैसी, शनि एक्टिवेट हो जाएगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। रॉन्ग मुहूर्त, राइट मुहूर्त, नो प्रॉब्लम। राइट खाया, रॉन्ग खाया, सुबह खाया, रात को खाया, सब हजम, कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप इतना स्ट्रेस झेल पा रहे हो। ये कब होगा? जब ब्रेन में एंडोर्फिन बनते हैं। 12% मुन्ना है, एंडोर्फिन बनाती है बॉडी 72%। तो बॉडी एंडोर्फिन कैसे बनाए? ताकि आपको स्ट्रेस ही ना हो। रात को पापा और मम्मी है, छोटा बेबी पैदा हो गया, बाप उठता है, नींद टूटती है, बच्चा रो रहा है, माँ उठती है, कहती है ओ मेरे लल्ला है मेरे बच्चे। माँ को गुस्सा नहीं आया, बाप को आ गया। बाप का ब्रेन एंडोर्फिन नहीं बना रहा, इसलिए वो पागल हो रहा है, सारा दिन ऐसे ही रहेगा पागल वो। फिर वो उसके लिए क्या करेगा? फालतू दारू पिएगा, फालतू सुट्टे मारेगा, उसे एंडोर्फिन लेगा, सेरोटोनिन लेगा, कुत्तों की तरह भोगेगा अपने स्टाफ पे। ये क्यों कर रहा है मनुष्य? क्योंकि उसे ज्ञान नहीं है, गुरुकुल नहीं है हमारे यहाँ शिक्षा देने के लिए। अब लड़की जो है वो रात दिन लगी हुई है, शरीर से बच्चे का प्रेम कर रही है, तीमारदारी प्रेम के चक्कर में, और उसकी बॉडी झेल भी रही है। वो 3-4 घंटे सोती है, 24 घंटे में बच्चा पैदा हो गया, पाल पोस दिया, ठीक भी हो गया, साला माँ को कुछ हुआ ही नहीं, बाप बीमार है। क्यों? क्योंकि माँ शरीर से काम कर रही है 72%। अब कैसे आप एंडोर्फिन बनाए ताकि आपका ब्रेन सेट हो, आपकी बॉडी हेल्दी रहे, और आप ऐसे न रहें थके हुए हैं, अश्वगंधा खानी पड़ेगी, शिलाजीत लेनी पड़ेगी। ये फैक्ट है, ये बिग प्रॉब्लम है, पुरुषों की विशेष प्रॉब्लम है। जितने पुरुष सड़ियल अड़ियल और बकवास करने वाले, लड़ने वाले हैं, सबको अश्वगंधा और शिलाजीत चाहिए, क्योंकि बॉडी में जान ही नहीं है। साला जवान चल रही है, बॉडी में जान नहीं है। जितनी ये माताएं हैं मंजी पा के बाहर भैये तक गल्ला करिए बेली, वो इसीलिए हड्डियां चलती नहीं है, बाहर बैठे कपड़ा वाला जवान चल रही है।
क्यों चल रही है? शरीर को ठीक करो, उन्हें शतावर खानी चाहिए, एंडोर्फिन्स करने हैं। इसके लिए आपको किसी हालत में फिजिकल एक्सरसाइज करनी है। शरीर को इतना तोड़ो, रोज स्विमिंग करो, योगा करो, एक्सरसाइज करो कि आपको दर्द होनी चाहिए। आपने छोटा बच्चा है, यूं मारा, रोना शुरू, बड़ा आदमी है, 4 मारो तब भी नहीं रोता। इतने एंडोर्फिन बन चुके हैं बॉडी के अंदर, पेन बेयरिंग हार्मोन, कि आपको दर्द ही नहीं होता, मसल पावर बढ़ गई। ऐसे ही आप बड़े होते होते दिमाग पे प्रेशर झेल कैसे लोगे? आप शांत कैसे रहोगे? गुरु बुद्धि कैसे बनेगी? शरीर से काम करो, शरीर से एक्सरसाइज करो, योगा करो। फिर कहते हैं कौन करे, शनि बहुत ताकतवर है, आलस भरा हुआ उसने, हम उससे नहीं लड़ सकते। अपनी मुट्ठी किसी दूसरे के हाथ में दो, वो घसीट के ले जाएगा आपको। चल जिम, चल पार्क, चल काम कर। वहां गए जेंटलमैन सैर कर रहे हैं, 10,000 कदम चलेंगे, घड़ी बता देगी हमारा काम खत्म। नो, दौड़ो, तोड़ो, बॉडी तोड़ो, पैर तोड़ो। जब ये तोड़ दोगे, वो मीठा मीठा दर्द जब होगा, आपका ब्रेन उतने ही पावरफुली हैंडल करेगा। बहुत लोग हैं, उनकी पत्नी लड़ती है पति से, मैं उदाहरण दे रहा हूं पत्नियों के नाम पे, वो सह लेती हैं। वो आदमी सह लेता है कैसे? वो जरूर कोई हॉबी करता है, वो व्यक्ति जरूर रीडिंग करता है, राइटिंग करता है, बैडमिंटन खेलता है, कुछ करता है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। थोड़े दिन बीवी थक जाती है, वो कहती है कौन लड़े, ये तो पागल है, मेरा दिल तो पागल है, ये दिमाग आदमी पागल है, और लड़ाई खत्म। हमें अपने शरीर से 72% से 12% को जीतना है। बॉडी को तोड़ो, बॉडी को खूब खिलाओ। माफी चाहूंगा, शब्द है बोलने के लिए होता है। कुत्तों की तरह खिलाओ और कुत्तों की तरह काम करो, और राजा की तरह नींद आएगी। अगर डीप स्लीप आपने अटेंड कर ली, रात में दादाजी सब धो देंगे। आपको इतनी शनि के लेक्चर दिए, 4 बातें भी इसमें समझ आई, तो बॉडी में यूज कब कर पाओगे? जब रात के समय रेप्टाइल ब्रेन दादाजी आज्ञा देंगे, सबकॉन्शियस माइंड कहेगा, आपका अनकॉन्शियस माइंड कहेगा कि करना है, होना है, बॉडी करके देगी। नहीं तो आप पता क्या बोलते हो, यार पता नहीं मुंह से फिर निकल गई बात। चलो कैसे निकल गई? क्यों नहीं अभी तक मुंह पकड़ में आया? पैसे जेब से निकल ही गया, या नौकर फिर भाग ही गया, भाई ने फिर धोखा दे दिया, कैसे हुआ? क्योंकि अभी तक आपने दादाजी जो साक्षात ईश्वर का स्वरूप अंदर बैठे, आपने उनके साथ पर्ची नहीं लगाई, डायल नहीं किया गॉड को। आपको रात में बैठे बैठे बीमारियां गायब हो सकती हैं, सिर्फ एक रात करनी नहीं आती। पहले यकीन ही नहीं ऐसा हो सकता, कहते नहीं, हो ही नहीं सकता भाई, बिलीफ सिस्टम। जिसने यकीन कर लिया उसका हो गया। ये एक्सरसाइज करो, पूरी बॉडी में जान आएगी। और अच्छी डाइट लो, अश्वगंधा भी खानी है तो खाओ, नो प्रॉब्लम, करो, डॉक्टर को चढ़ावा दो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, शनि आपकी लाइफ के अंदर गड़बड़ होता है तो विटामिन डी गिरता है। विटामिन डी का टेस्ट 1400 रुपए का होता है, बहुत महंगा है, लोग नहीं कराते, कौन वेस्ट करे। 1400 रुपए महीने का खर्चा बांध लो, हर 3 महीने में, महीने का मत बांधो, मैंने घटा दिया, फटाफट घाटा करा दिया कंपनी को कि 3 महीने में एक बार विटामिन डी का चेक कराओ, 6 में कराओ, फिर 1 साल में एक बार कराओ। एक्स्ट्रा दवाई लोगे, एक्स्ट्रा सूर्य बढ़ा दोगे, वो भी शनि को नष्ट कर देगा। कम कर दोगे, वो भी शनि को नष्ट कर देगा। इसलिए विटामिन डी लेते हैं हम। कोई बीमारी शरीर में शुरू हुई है, हार्ट की है, पेट की है, फलाना ढिमकाना, विटामिन डी और बी मोस्ट इंपॉर्टेंट चेक कराओ, और कम है सीधा उसका इलाज करो, आपकी बॉडी अपने आप ठीक होगी। और एंडोर्फिन बनाओ बॉडी में। एज बढ़ते ही लड्डू खत्म हो जाते हैं शरीर में से, मसल मास होना चाहिए। लड्डू क्यों नहीं है शरीर में? क्यों? आपकी बॉडी ऐसी है कि आपके अंदर जान नहीं है, आप में जान होनी चाहिए। अंबुजा सीमेंट की बोरी खरीद के लाएं, रोज 1 चम्मच खाएं सुबह शाम, क्योंकि उस सीमेंट में जान है। गुरुजी, अगर ये ऑब्जर्व हो रहा है कि टांगों और पैरों में छोटी छोटी प्यारी प्यारी दर्द हो रही है, जोड़ सॉफ्ट करके जान हो गए, मतलब शनि कहीं ना कहीं इफेक्टिव है, हाँ, तो उसकी हमें टाइमली रेमेडी करें, वो सजेस्ट करते हैं। जो भी शरीर में दर्द हो रही है, कहीं शरीर में पेन हो रहा है, बोन्स की दिक्कत हो रही है, नर्व्स की दिक्कत हो रही है, मीन शनि बिगड़ रहा है, बिगड़ा हुआ है। हाँ, सबसे पहले एक्सरसाइज शुरू करो। शरीर की हड्डियां होती हैं सारी, ये योगा करो, एक्सरसाइज करो। और जब योगा करो और एक्सरसाइज करो, 90% ऐसे लोग होते हैं, एक बंदे के पास गए, हाँ सर हमें योगा करा दीजिए। वो योगा कराता है ना, 3 दिन बाद उस टीचर को गूगल बता देता है, और भी जगह पे सारे ज्ञानी होते हैं, उस टीचर को सिखाते हैं कई बच्चे, वहां बैठ के टीचर को सिखा रहे होते हैं कई बच्चे, सर ये ना वैसे इसका एक तरीका ये भी है, उसकी बॉडी ठीक नहीं होगी। अभी उसने बृहस्पति डिस्टर्ब किया है, अभी बृहस्पति डिस्टर्ब किया उसने गुरु को शिक्षित करने की कोशिश की है, उसकी हड्डियां ठीक नहीं होंगी, वो 10 साल भी बैठा रहा उस गुरु के पास। ये समझना पड़ेगा, आप यहाँ हो, आपको चरणों में ही रहना है, आपका शनि इंप्रूव हो जाएगा। मेरे पैर छू लिए आपने, मेरे पैर छू लिए, उसने छू लिए, मैं किसके छूता हूँ? मैं नहीं छूंगा तो मेरा भी इंप्रूव नहीं होगा। मुझे भी चरण धोने किसी,
मैं भी धोता हूँ, तब जाके मेरा ये ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे चल रही है क्लास, खड़े हैं, आपको पता है कैसे खड़े, बड़ी मुश्किल से खड़े हैं, गिरने की तैयारी हो रही है, पर कैसे चल रहा है ये सिर्फ आशीर्वाद से। आशीर्वाद कमाया मैंने, कमाऊंगा तभी तो दे पाऊंगा, पर कमाऊंगा तो ये ठीक रहेगा, नहीं तो नहीं। हम भी लाठी लेके कहेंगे अरे बेटा बोलो क्या चाहते हो। आपके शरीर के अंदर प्राप्ति तब होगी जब आप सामने वाले को फॉलो करोगे। किसी को भी फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो। बाप बेटे में लड़ाई क्यों, फॉलो नहीं करते, बेटा कहता है हेलो मुझे देखी मेरी आ गई ना, साले बकवास मत कर, तू गोडाउन की चाबी दे, ये लड़ाई है। फॉलो करना सबसे जटिल काम है। कृष्ण को भी सिर्फ एक अर्जुन मिला, तो दूसरा मिला ही नहीं, आसान थोड़ी है। कृष्ण हर चीज लेते हैं, कृष्ण हर चीज हर लेते हैं, डस्टबिन में आपने कहा था। हाँ, कृष्ण हर लेते हैं ना। कृष्ण का मतलब है मैं कोई चीज डिसअलाउ नहीं करता। कृष्ण ने किसी को उसे खुद को प्रेम करने से नहीं रोका, इसलिए कृष्ण को सब प्रेम करते हैं। आप किसी को स्वयं से प्रेम करने से मत रोको, आपको सब प्रेम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें कोई प्रेम नहीं करता, हमें कोई प्रेम, हमने रोक रखा है उनको हमसे प्रेम करने के लिए। प्रेम तो सब करना चाहते हैं, क्योंकि हम गुस्सा करते हैं इसलिए जो है वो हमसे प्रेम नहीं करता है। हमें पसंद नहीं आता, हम गुस्सा नहीं करते, हमें पसंद नहीं आता। हम कहते हैं हमारे को इस स्टाइल से प्रेम करो, उस स्टाइल से प्रेम करो। हमारे टाइप वाला प्रेम। हाँ, वो प्रेम थोड़ी है, वो तो कंडीशन अप्लाई, ये स्टार लगा होता है, वो प्रेम है ही नहीं। इसलिए शिक्षित होना, ज्ञानी होना, फॉलो करना, ये बहुत अलग अलग बात है। हम लास्ट एक्सरसाइज करेंगे जी, उसके बाद क्लास को विराम देंगे। पिछली क्लास का क्वेश्चन है मेरा। पिछली का 2-3 क्लास पहले का, उस दिन मेरे दिमाग में था, उस दिन क्लास खत्म हो गई। फिनिश करो जी, ड्रिंक अभी चाहे बाद में फिनिश कर दो, इस ड्रिंक को भी फिनिश कर दो। गुरु जी था पिछली एक आपने क्लास में बताया था, 3 क्लास पहले की बात है कि एक लड़का और एक लड़की आपके साथ थे। लड़की बहुत जिद कर रही थी, किसी एक से शादी कर रही थी, तो आपने कहा भाई कर दो तो 3 का तलाक हो जाएगा। तो क्या हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है या हमारे जो विधि विधान है इतने वास्ट है, क्या वो उसका इलाज नहीं कर सकते? इन्होंने पूछा कि भाई कोई आए मेरे पास, तो मैंने बताया होगा भाई शादी इनकी कर दो और तलाक हो जाएगा, तो क्या ऐसा कोई विधान नहीं होता कि उनकी लाइफ ठीक हो जाती? अगर वो पूछ लेंगे तो हो जाएगी, मेरा काम है। नहीं पूछेंगे तो मैंने बता दिया जो मेरा काम है। मेरे दिमाग में आती, आप किसी का बता रहे थे कि कोई लड़की आई। हाँ, तो पूछेंगे तो मैं करा दूंगा ना, नहीं पूछेंगे तो नहीं करा पाऊंगा ना। मैं क्यों करूँ बीच में, मैं चौधरी थोड़ी हूँ। कभी मेरा नाम क्या चौधरी या डॉक्टर लिख के देगा? नेवर। भाई सीधी सी बात है, मैं खुद ही मदद करने जा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, बहुत स्वार्थी आदमी हूँ। हर चीज का इलाज है, हर चीज का इलाज है। हमारे जो शास्त्र है इतने वास्ट है, हमारे शास्त्र इतने वास्ट है, ज्योतिष शास्त्र इतना वास्ट है, ज्योतिष शास्त्र वास्ट है, ईश्वर की कृपा इतनी वास्ट है कि हर चीज का इलाज है। और सबसे बड़ा इलाज क्या है? कई लोग मुझे कहते हैं जी क्या इससे हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी? तो मैं उन्हें कहता हूँ इस इलाज से आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोचना ही बंद कर दोगे। ये भी ठीक की ही श्रेणी है। उधर से ब्रेन ही ब्लॉक कर देंगे, वो ऑटोमेटिकली हील हो जाएगी, खत्म। लेकिन उनको भी कुछ लाभ तो होगा, जो जिसका जैसे केस आया था उसको भी तो लाभ होगा ना, कुछ ना कुछ। वो भी तो हो सकता है उसकी ना टूटे, वो भी तो ठीक हो जाए। करवा लेंगे तो हो जाएगा, उसमें क्या। हम तो देखो, हम तो सिफारिश पे काम करते हैं। अंडर टेबल हमने एक बक्सा बना रखा, कंटेनर, पैसे डालो इसमें, धन डालो, अपने जायदाद के कागज डालो, अपने आप को बर्बाद कर दो, मेरे को सब कुछ दे दो। मैं सिर्फ लालच की वजह से बोल रहा हूँ ऐसा, बाकी मुझे पैसे से कोई लेन देन नहीं है। जो हमारी वातावरण हाँ जी, एक्सरसाइज रहेगी, करने नहीं देंगे। एनर्जी है, पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों चीजें हैं जो वातावरण हमारे आसपास है, तो उसका जो हम इनहेल करते हैं वो भी नेगेटिव ही जाती है हमारी, क्या सिर्फ पॉजिटिव? आप ब्रेथ क्लास देखो कि इन्होंने पूछा है कि कौन सी एनर्जी हमारे अंदर जाती है, जो वातावरण में हर जगह है, तो कौन सी एनर्जी हमारे अंदर जाती है। इसके लिए आपको क्लास देखनी है ब्रेथ। कई जगह एनर्जी नेगेटिव होती है, कई जगह पॉजिटिव होती है। यहाँ से कॉल कर लो, वही एनर्जी आएगी, यहाँ से जाती है अंदर। ब्रेथ नाम से क्लास है, वो समझ आ जाएगा आपको उसमें। एक सेकंड में दिए का अभी भी और दिया में कि दिए का उपाय किसी स्पेसिफिक के लिए है या हर कोई कर सकता है? दिया या वही कर सकता है जिसका कोई शरीर दिए का इलाज सारी दुनिया में हर कोई कर सकता है। कोई नेगेटिव इफेक्ट है इसका? कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है इसका, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कोई नेगेटिव इफेक्ट। और वैसे तो किसी उपाय को करने की जरूरत ही क्या है? क्या जरूरत है? जागरूक रहो, ठीक रहो, बच्चा बन के रहो। बच्चा कब बनोगे? जब पापा बनोगे। अभी तो बताया शिष्य बनना सीखो। एक गुरु से बच्चे ने 3 गुरु पूछे, वो गुरु भी गुरु कब बना? जब वो खुद शिष्य बन सका। सीखो, हम सीखना नहीं चाहते। सिख धर्म शिष्य, शिष्य को सिख बोलते हैं, श को ख बोला जाता है, गुरबानी में शब्द है ये। तो शिष्य बन के दिखाओ, पूरा धर्म इसी पे चला हुआ है। अब हम एक्सरसाइज करेंगे जी लास्ट, और फिर उसके बाद थैंक्स अलॉट करेंगे।
हमारे जीवन में बहुत से लोगों के साथ हमारे तनाव होते हैं, कई ऊर्जाएं नेगेटिव है, हमें पता नहीं होता कि हमारे को कोई बीमारी लगी है, कोई कष्ट लगा है, तो क्यों लगा है, क्या हमारे अंदर नेगेटिविटी आई होगी। तो उसके लिए एक्सरसाइज है, इसको हम ऐसे लेके चलेंगे एक्सरसाइज को सिर्फ करने के टाइम कि जैसे हमने इसको इसलिए किया कि जैसे मुझे मांगेराम से क्लेश है, मांगेराम मुझे गाली बक गया। आपको मांगेराम भी कई बार नहीं पता होगा, आपको अनजान चीजें होंगी, अनजान बीमारी होंगी, उसके लिए भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, मानसिक है। तो अपनी आंखें बंद कर लें, आराम से बैठेंगे, हाथ पर हाथ ना हो, पैर पर पैर ना हो, लंबा सांस अंदर, पेट बाहर, लंबा सांस बाहर, पेट अंदर, सांस अंदर जाएगा तो पेट बाहर जाएगा, सांस बाहर जाएगा तो पेट अंदर जाएगा। ऑपोजिट नाभि से ही हमें ब्रीदिंग करनी है। आपके जीवन का जो भी कष्ट है, कष्ट देने वाला व्यक्ति है, मांगेराम है, भाई, पिता, पति, पुत्र, आराम से बैठ के अपने किसी भी कमरे में एक कुर्सी सामने लाइए इमेजिन करके, और मानसिक रूप से उस व्यक्ति को शरीर सहित सामने अपने उस कुर्सी पर बिठाइए और बैठकर उसे मात्र इतना कहिए कि तूने मुझे जो भी कष्ट दिए हैं या दे रहा है, वो कष्ट मेरे जीवन में इसलिए है क्योंकि किसी जन्म में मेरे द्वारा तेरे साथ किए गए गलत कर्मों का नतीजा है, और उन कष्टों के लिए मैं जो तुझे दिए माफ़ी मांगता हूँ, और जो कष्ट उन कष्टों की वजह से तूने मुझे दिए उसके लिए मैं तुझे माफ़ करता हूँ। मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ करो, तुम्हारा बहुत धन्यवाद और मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। इस कार्मिक अकाउंट को जो पिछले जन्म से चल रहा है, मैं आज क्लोज करता हूँ, बंद करता हूँ, बंद करती हूँ, ताकि आज के बाद नई ट्रांजैक्शन हमारे बीच ना हो। किसी दोस्त से पैसा खराब हुआ, उसके साथ ट्रांजैक्शन क्लोज कीजिए। किसी के प्रति मन में नफरत आती है, उसको आज से ख़त्म कीजिए। इस क्रिया को होपोनोपो बोलते हैं कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक्स एंड आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक्स, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक्स, आई लव यू। 3 बार ये बोलकर मानसिक रूप से उसे उस कुर्सी से उसके स्थान पर वापस भेजिए और खुद उस कमरे से एग्जिट करके आप बाहर आ जाइए। ये क्रिया आप लगातार बार बार कर सकते हैं जब तक आपके मन में ये पूर्ण विश्वास ना आ जाए कि हाँ, मैंने सच में माफ़ी मांगी और माफ़ किया भी है। ये पूर्व जन्म के लेन देन है, जो फालतू के गलत लोग हमें मिल जाते हैं, गलत रिश्ते मिल जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं और हम उन्हें घसीटते रहते हैं इस जन्म में, अगले जन्म, कई जन्मों तक। इस कार्मिक अकाउंट को क्लोज करिए, प्रणाम कीजिए। ओम। अगर कोई व्यक्ति विशेष नहीं पता जिसके प्रति अपराध हुए हैं या कोई इसकी वजह से, तो हम कोई इमेजिनरी भी वहाँ पर बिठा सकते हैं? कोई जरूरत नहीं, कोई इमेजिनरी नहीं बैठेगा अगर व्यक्ति विशेष पता ही नहीं है तो। नया नहीं डेवलप कर सकते। अपनी फोटो डालो तो अच्छा होगा। ये एक की जगह 2 जगहों से या 3 जनों से भी अगर करना है तो 3 बार आपको 3 बार करना है, हर व्यक्ति के साथ अलग करना होगा। मंत्र ही मात्र इतना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक्स, आई लव यू। हिंदी रूपांतरण कर लो चाहिए तो सिंपल शाब्दिक बात है। दिल ऐसे क्यों करता है? हाँ जी, झूले करता है जैसे दिल। दिल झूले क्यों झूलता है? मुन्ना इतना चालू है कि सपने यूं बनाता है, यूं तोड़ता है। बस दिल की एक बैठा 2 मिनट बैठा हूँ तो वो भी ऐसे हाँ, दिल भागेगा। मुन्ना सब कुछ कराता है, डिस्टर्ब करता है, दिल की धड़कन चेंज कर देता है। ये मुन्ना का काम है। शनि उसका एक बहुत गहरा पोर्शन है, उस पोर्शन को समझने की बात है। इसलिए सम्मान करिए, सम्मान लीजिए और प्रेम लाइए जीवन में। आज की क्लास हम पूर्ण करते हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत समय लिया आप सबका। सबको नमस्कार, प्रणाम, थैंक यू, लव यू जी, थैंक यू। आप सबका इतनी देर वेट किया, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू।